वह है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनको शॉर्ट में कैंग के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो न्यायपालिका है उसके साथ ही काम करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद का उल्लेख है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और संविधान में इसकी योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति ही इन्हें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं। तो लोक प्रशासनिक अधिकारियों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैंग जो है वो एक प्रमुख संस्था है और ये संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है और इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इनके द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार कैंग का वेतन और अन्य शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान में कैंग अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होगा इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। वैसे उसका कार्यकाल 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक रहता है। संविधान के अनुसार कैंग को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अर्थात कैंग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते। संविधान के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर नियोजित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ऐसा एक अपवाद भी है। पूर्व जो अपने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहे हैं TN चतुर्वेदी, वे कर्नाटक के राज्यपाल भी बनाए गए थे, लेकिन प्राय ऐसा व्यवस्था है कि उनको पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि कैंग जैसे महत्वपूर्ण पद पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्ति करता है, न कि किसी कॉलेजियम की सिफारिश पर। इसी संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था को लागू करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल होगा। कैंग के कार्यकाल या कैंग का जो कार्यालय होता है उसका जो प्रशासनिक खर्च या प्रशासनिक व्यय जो होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये कैंग की स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। अपने संविधान का जो अनुच्छेद है 149 उसमें कैंग के कर्तव्यों और शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार के लेखाओं का परीक्षण उसको करना होता है। राज्य सरकारों के खर्चों का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि संविधान के लागू होने से 1946 तक कैंग भारत सरकार के खर्चों का ही लेखांकन करता था, लेकिन एक संस्था लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करे, यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। इसी कारण कैंग अब भारत सरकार के खर्चों का केवल लेखा परीक्षण ही करता है। राज्य सरकारों के खर्चों का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का कार्य यथावत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार संघ और राज्य के लेखाओं को किस प्रारूप में रखा जाए, इस संदर्भ में कैंग राष्ट्रपति को सलाह देगा। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राज्यों के लेखा संबंधी प्रतिवेदन कैंग राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसे वे क्रमशः संसद के सामने और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपेक्षित है कि अब भारत सरकार के खर्चों का लेखांकन का कार्य कौन करता है। इस कार्य को करने के लिए 1976 में
लेखा नियंत्रक नामक नए पद की स्थापना की गई है, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और सुदृढ़ लेखा प्रणाली की स्थापना और उसका रखरखाव इसका मुख्य दायित्व है। जवाहर ठाकुर जो है महालेखा नियंत्रक हैं। शशिकांत शर्मा जो वर्तमान समय में भारत के कैंग के प्रमुख हैं। पूर्व कैंग विनोद राय के कार्यकाल में उनके प्रतिवेदनों में कई घोटाले यथा 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, कोयला तथा कॉमनवेल्थ खेल घोटाला प्रमुख सामने आए थे। कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच हेतु गठित पूर्व कैंग VK सुंगलू की अध्यक्षता वाली समिति ने कैंग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की थी। वैसे हिस्टोरिकल दृष्टि से देखा जाए तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैंग पद की स्थापना के बीच 1860 के आसपास के अधिनियमों में देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र भारत में कैंग की सूची इस प्रकार रही है। पहला जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भारत में रहे हैं वो थे V नरहरि राव। कैंग सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान का प्रमुख होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा गया प्रतिवेदन संसद में रखवाया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को यह समिति अपना मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक मानती है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो वित्तीय नियंत्रण रखने वाला एक प्रकार से वॉचडॉग के रूप में भूमिका को निभाता है और संसदीय शासन व्यवस्था में वित्तीय अनियमितताओं को सामने लाने का उसका प्रमुख कार्य है।